के बलिया जिले में से 71 लोकसभा सलेमपुर मौजूद हैं। जो कुछ लोग हैं आइए मिलते हैं, क्या कुछ बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय दूंगा। अरुण राजभर हमारा नाम है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उसके पहले हम बहुजन समाज पार्टी के बेलखड़ के विधानसभा अध्यक्ष हैं और हमारे नेता सदस्य भूरा राम जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया 2019। समाजवादी पार्टी कब आप 2019 में उसी समय माननीय हो सदस्य स्वर्गीय भूरा राम के साथ समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व आज हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी में आस्था बस्ती है। उनके लड़के डॉक्टर संतोष कुमार जी जो बेलखड़ विधानसभा प्रभारी हैं, वो हमारे बहुत प्रमुख लोग साथ हैं। नेता के साथ सांसद प्रत्याशी पूर्व सांसद भी रहे हैं। यहाँ तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ देखा जाए कि 71 लोकसभा सलेमपुर से पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा जी जो तीसरी बार सांसद के लाइन में कह लीजिए चुने गए हैं। और दूसरी बात यह है कि दो प्रत्याशी जो राजभर समाज से चुन करके आए हैं, इसमें क्या विकल्प परिस्थितियाँ आ सकती है चुनाव को लेकर? आप देख रहे हैं मीडिया से बिलोंग कर रहा है और संपूर्ण भारत में देख रहे हैं। जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ भी देखे हैं और जहाँ हो रहा है वहाँ भी देख रहे हैं। अभी गठबंधन का रैली नहीं रैला होगा और भाजपा का खदेड़ा होगा। हर जगह से भाजपा प्रत्याशी खदेड़े जा रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि सम्मान मिल रहा है, कहीं नहीं सम्मान मिल रहा है। और हमारे नेता को, हमारे प्रत्याशी को लोग फूल मालाओं से सम्मान कर रहे हैं और अच्छा सम्मान दे रहे हैं। और लोगों के दिल में बस गया एक बात, जैसे 2019 का एक मोदी जी का लहर चला था, हर हर मोदी लोग कहते थे, भाजपा के लोग घर घर मोदी कहते थे। ठीक उसी तरह से 2024 में लोग कर रहे हैं हर हर शंकर घर घर शंकर। और की बार सलेमपुर से रामा शंकर। रविंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि यहाँ दो प्रत्याशी राजभर आए हैं, तो इनका वोट डिवाइड होने का चांस है, फुल चांस है। इसके बाद फिर तीसरी बार में सांसद चुन के यहाँ की जनता कह रही है कि यदि पूर्ण बहुमत से फिर 400 पार, रविंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि 400 पार फिर तीसरी बार में पुनः सांसद बनने जा रहा हूँ। उनकी गलत सोच है, ओवर कॉन्फिडेंस है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि रविंद्र कुशवाहा जी को ये बात पहुंचा दीजिएगा, 400 से भाजपा की हो रही है हार। और दो प्रत्याशी की बात करें राजभर समाज की, तो राजभर इस देश में ऐसा एक टेक्निकल अनुभव रखता है, जानकारियाँ रखती है, उतना भी जानकारी शायद कोई रख सके दूसरा। अब ज़्यादा हम टिप्पा टिप्पणी तो नहीं करेंगे। राजभर ये जान चुका है कि रामा शंकर राजभर को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भीम राजभर को यहाँ पे भिजवाया है बसपा से। और राजभर यह जान चुका है कि रामा शंकर राजभर को वोट काटने के लिए भीम राजभर को प्रत्याशी बनाया गया है। इसलिए राजभर हर तरह से समाजवादी पार्टी एवं इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि राजभर समाज अपना वोट गड्ढा में नहीं डालना चाहता है। राजभर समाज अपने नेता को, क्योंकि उस नेता को वोट देने जा रहा है जो नेता जो पहली बार जो सांसद होता है सदन में भी खड़ा होने का हैसियत तक नहीं रखता है। हमारे तो रामा शंकर राजभर ने इतना बार डिबेट किया, इतने बार सांसद भवन में बोला, समाज के लिए भी बोला, सर्व समाज के लिए भी बोला, सड़क से लेकर सदन तक गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों समाज जो है हमारे साथ चल रहा है। आप कहना है विद्यार्थी जी के साथ चल रहा है, इसमें कहाँ ओम प्रकाश राजभर यदि ओम प्रकाश राजभर के साथ यदि पूरा राजभर समाज चल दिया होता तो शिवपुर से लड़का उनका विधायक। और आप जानते हैं कि जब ओम प्रकाश राजभर घोसी से जब प्रत्याशी बनाए अपने बेटे को अरविंद राजभर को, तो अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाने से पहले राजभर समाज के तमाम प्रकार के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जो पूर्व बीडीसी, वर्तमान बीडीसी, ग्राम प्रधान, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, सारे लोग ओम प्रकाश राजभर जी के पास पहुंचे थे। और उन्होंने एक शर्त रखा था, उन्होंने कहा था कि नेताजी आप हमारे समाज के नेता हो, एक अगुआ हो, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है, यदि आपको यहाँ प्रत्याशी लड़ाना ही है, अपने ही दल से यदि लड़ाना है, सुभाषपा से ही लड़ाना है, तो यहाँ के अस्थायी राजभर जो घोसी लोकसभा का क्षेत्र का हो, जो आप ही का मेन कार्यकर्ता हो। लेकिन ओम प्रकाश जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने बेटे को प्रत्याशी करा। आपको पहले जानकारी होगा जब माननीय अखिलेश यादव जी से ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन
हम लोग तो पहले से समाजवादी थे, उस समय हम भी पार्टी कार्यालय में थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने 18 टिकट दिया, 18 टिकट दिया, उसमें एक टिकट जहुराबाद से खुद अपने लड़े और शिवपुर से अपने बेटे को लड़ाए। बाकी उत्तर प्रदेश में वहाँ तक वो नहीं समझे कि और कोई राजभर है जो चुनाव लड़ सकता है। उनके नॉलेज में तक कोई है ही नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। यदि है तो हम दोनों बाप बेटा है, और यही आज खामियाजा है कि आज हमारा राजभर समाज सोच रहा है कि बताइए जो नेताजी ने जो गलती किया है, उसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। आपका कहने का मतलब है कि मैंने राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर से अपन दामन छुड़ा लिया है, छुड़ा करके विद्यार्थी जी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ चलने का काम कर रहा है। हाँ, एकदम चल रहा है। धन्यवाद जी। मैं राष्ट्रीय गौरव पार्टी के राज्य विशाल राजभर जो 71 लोकसभा सलेमपुर से जो प्रत्याशी दिए गए हैं विद्यार्थी, क्या देखिए, सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से रामाशंकर विद्यार्थी जी दिए गए और सारे दल जितने भी हैं, हम सभी छोटे छोटे दल उनके सहयोग कर रहे हैं और एक नई ऊर्जा के साथ सलेमपुर में विजय हासिल कर रहे हैं। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा जी ने बताया है, सुनने को मिला भी होगा आपको, कि कह रहे हैं कि नहीं, इस बार फिर हम 400 पार से चुनाव फाइट कर रहे हैं और तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। इस पर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जनता को, दर्शकों को क्या जनता सब जान रही है। जनता आजकल मल्टीमीडिया से लेकर सभी अपने रोजगार से लेकर युवा से लेकर सब लोग जानते हैं कि मेरा भविष्य किसमें है और क्या हाँ हमें वोट करना चाहिए। सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है और इंडिया गठबंधन के साथ सभी वर्ग के लोग मिलकर इंडिया गठबंधन के सारे सीटों पर विजय हासिल करने जा रहे हैं। और रही बात जो 400 की बात आप बात कर रहे हैं, ये बीजेपी की गारंटी नहीं, ये मोदी जी की गारंटी है कि मैं 400 पार का नारा दे रहा हूँ। कोई बताए कि 400 पार का नारा वो दिए हैं, सीट की नहीं ना गारंटी दिए हैं, पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं ना है। तो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री जी थे उससे पहले भी कहते थे कि मेरी गारंटी मोदी की गारंटी, अब कह रहे हैं कि 400 पार मोदी की गारंटी। तो पार्टी की गारंटी नहीं, और पार्टी इंडिया गठबंधन हम लोग पूरे बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं और मोदी जी बहुत खुश हो गए। मोदी जी की जो भी मुद्दा पहले थी, जो राम मंदिर चाहे जो विकास के मुद्दे कहते थे, क्या उसके मुद्दे को सारे छोड़ करके 400 पार के मुद्दे पे आ गए हैं क्या? तो विकास आपको मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में दिखाना चाहिए ना, जब आप विकास किए हैं। तो उसके पहले आप तो सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं, 400 पार 400 पार 400 पार, यानी 400 पार आप बता रहे हैं ना, जनता थोड़ी ना कह रहे कि हम लोग 400 पार होते देकर आपको जिता रहे हैं। रविंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि मैं तमाम विकास किया, कॉलेज मेडिकल कॉलेज खुलवाया, स्कूलों में जो टीवी होते LCD लगवाया प्राइमरी स्कूलों में, और तमाम खरंजा रोड को गड्ढा मुक्त करवाया। क्या तक ये सत्य है? 10 साल के कार्यकाल में जब अपने घर के पास में पानी टंकी में पानी नहीं मंगा सकते हैं तो कहाँ से टीवी और स्कूलों में कार्य करा सकते हैं? ये कहीं ना कहीं विफलता का कारण है। देखिए, 10 साल वो आपके न्यूज़ के चैनल से बता सकते हैं कि हमने कार्य किया, पर अगर धरातल पर देखा जाए तो एक भी कार्य रविंद्र कुशवाहा जी का नहीं हुआ है। वो कागज पूर्ति किया, खाका पूर्ति किया, धरातल कुछ नहीं किया ना। हमने ये नहीं कहा कि कागज पे किए हैं, बाकी जन जन तक गए हैं, गाँव जाएंगे तो वो चीज़ नहीं है। और जिस तरह से मोदी जी के जितने भी नेता हैं सब उनकी भाषा बोलते हैं। 400 पार इनको क्या पता है कि 400 पार क्या होगा। पूर्व बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन बनाने जा रही है। आप देख रहे हैं दूसरे चरण 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें इंडिया गठबंधन के तरफ काफ़ी रुझान हुए वोटरों का, और बढ़ चढ़ के युवा से लेकर बेरोजगार से लेकर और सभी समान के लोग वहाँ पे वोट किए हैं, जिससे आज हम लोग योगी मोदी जी को सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आज कौन सा एक कार्य करें जो अब जो बाकी चरण बचे हुए हैं उसमें वोट को एकत्रित किया जाए। बस ऐसा कोई अभी चीज़ नहीं है जब मुद्दा ही आपके पास नहीं है। एक राम मंदिर है तो राम हमारे भी दिल में बसते हैं, सभी जितने भी भारत में वासी हैं सबके पूरे विश्व में राम पूजे जाते हैं तो सबके घर में है। तो ये सब चीज़ें राम जी को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाकी जो पार्टी है अपनी अपनी विचारधारा के साथ चलाई जा रही है, पर हम लोग अपनी विचारधारा के और सभी इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब एक होकर और सभी वर्गों के लोग आज हम लोगों को वोट कर रहे हैं। इससे आज हम लोग सलेमपुर क्षेत्र में रामाशंकर विद्यार्थी जी को जो विजय रथ के रूप में हम लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री
मैं सुमित्रा राजभर आज कार्यालय में बैठी हुई हूँ और आप सबको बता रही हूँ कि मैं इस बार माननीय रामाशंकर राजभर जी को बिल्कुल जोर से और 2.5 लाख ऊपर से जिताना है। और हम लोगों का यही टारगेट है कि हर राजभर बस्ती में जाएं और हम 10-15 गांव एकदम बिल्कुल चल करके जा करके और जो राजभर समाज के हैं उस गांव में जा करके बहनों को और भाइयों को सबको बता रहे हैं एक ही सबसे पहले कि सिर्फ 5 किलो मिल रहा है और 5 किलो पे आप लोग भूले हुए हैं। ये 5 किलो अनाज लेकर के 10 दिन भी नहीं चल सकते हो। बच्चों की पढ़ाई है, महंगाई है, यही हमारा इशू है, यही बताना है। और इस बार हमारे भाई रामाशंकर विद्यार्थी राजभर जी को बहुत ज़्यादा वोटों से जिताना है, यही मेरा सर्वप्रथम एक यही लक्ष्य है। और मैं अपने राजभर समाज के लिए यहाँ पे हूँ। राजभर समाज को चाह रही हूँ कि सब मिल करके दें और सारे बहनों से भाइयों से संपर्क कर रही हूँ कि आप लोग दो जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ वहाँ फ़ोन के माध्यम से मैं सबको बता रही हूँ कि आप लोग जहाँ पे भी हो अपने रिश्तेदारी में हर एक जगह बताओ कि इस बार साइकिल का बटन दबा करके और माननीय रामाशंकर राजभर विद्यार्थी जी को भारी बहुमत से जिताए। एक यही लक्ष्य है और यही रहेगा। और बिल्कुल हमारा एक यही नारा है, जय सुहलदेव, जय समाजवाद। जय सुहलदेव, जय समाजवाद कर रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दलित सम्मेलन करा रहे हैं और दलितों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ तक कारगर होगा उनके इस चुनाव में? ये जो हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश जी हैं उनके विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि मैं कहने लायक कुछ हुई नहीं। वो अपने विषय में खुद ही परिचय देते हैं। कब कहाँ क्या वो बोल देंगे ओम प्रकाश जी कोई नहीं बता सकता। आज वो कर रहे हैं और कहते हैं वो एक अभी पीछे सबको पता है कि कहते कि कहीं भी चले जाओ थाने में और एक गमछा दिखा दो तो सब अपने आप काम हो जाएगा। सिर्फ एक गमछा पे यानी कि वो बोलते हैं, वो कब क्या बोलते हैं उनके बातों पे हमने नहीं जाना है और किसी को ध्यान भी नहीं देना है कि जो ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं वो सत्य है। वो 100 में से 5 बातें सही बोलते हैं, 95 बातें वो झूठ बोलते हैं। ओम प्रकाश जी के बातों में किसी को नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल रामाशंकर राजभर जी के साथ चलना है और उनको वोट देना है। और जो हमारा 71 लोकसभा सलेमपुर है उनको जितने राजभर समाज के लोग हैं सारे लोग पूरे से पूरा अपना बहुमत दे करके रामाशंकर राजभर को जिताए। जय सुहलदेव। सब परिचय बताइए आप। मेरा नाम रमाशंकर राजभर पूर्व सांसद है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है। और आप लोगों को भी आभास हो रहा है कि मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। जब ही मेरा टिकट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फाइनल हुआ उसके बाद से जनता में ऐसी लहर चली कि बदलाव की लहर चल गई है। पूरे सलेमपुर लोकसभा में परिवर्तन की लहर चल रही है। गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी क्या खदेड़ा हो रहा है और मुझे लोग माला पहना रहे हैं। तो ये साबित करता है कि जनता जैसे कल पर्चा में आपने सवाल किया, कल पर्चा में अपने संसाधनों से बलिया के लोगों ने कहा इतनी भीड़ मैंने बहुत ही अभी तक नहीं थी। तो जनता खड़ा हो गई है भारी मतों से चुनाव जीत। रविंद्र प्रसाद जी न कह रहे हैं सर कि मैं हमारे तरफ से कोई विकास बचा ही नहीं, चौमुखी विकास कर चुके हैं 10 वर्षों के अंतराल में। इस पर क्या बताऊँ? इतना विकास किया है कि गांव-गांव खदेड़ा हो रहा है। अरे आप आगे इतना विकास किया है कि गांव-गांव खदेड़ा हो रहा है।